नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं ये एपिसोड किसी और चीज़ पर बना रहा था बट सडनली परसों ये खबर आई कि गैस सिलेंडर की प्राइस 25 रुपये बढ़ गई है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस पर भी एक रिसर्च की जाए कि गैस की प्राइसिंग कैसे होती है हमारे देश में। आजकल वैसे तो एक फैशन सा बन गया है कि ब्लेम इट ऑन नेहरू, ब्लेम इट ऑन कांग्रेस, या नया एक अब शुरू हो गया है ब्लेम इट ऑन कोरोना। मेरे एक मित्र हैं, जब मैंने बताया कि इंडिया की जीडीपी तो बहुत पहले से ही नीचे गिर रही थी, तो वो ये मानने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोरोना की वजह से ही है और ये टेम्परेरी है और ये सब अगले साल ठीक हो जाएगा। अगर आप इंडिया की जीडीपी देखें 2016 तक, वी वर ग्रोइंग एट अ वेरी हेल्दी रेट ऑफ 7 to 8%, 8.3% in fact if you take at constant prices based on 2011। बट सडनली हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि डिमोनेटाइजेशन करेंगे और 8 नवंबर 2016 को हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। 15.41 लाख की करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसमें से 99.3% वापस आ गई। 0.3% मेरे हिसाब से वो ब्लैक मनी नहीं है, वो वैसे लोग हैं जो कि डाल नहीं पाए या वापस नहीं कर पाए वो करेंसी। अभी एक और हाल में ही कल परसों इंडिया टुडे की भी एक आया है मूड ऑफ नेशन। कई उसमें मोदी जी के लिए पैरामीटर्स हैं, बट मैं सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे पर। वहाँ पे भी जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे, वो कोई अच्छे नहीं है हमारे देश के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा डिमोनेटाइजेशन का इफ़ेक्ट हम आज तक झेल रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारी जीडीपी एकदम से गिर गई, जो कि ग्रो करनी चाहिए थी। 2016 में सब ने कहा था कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ दर ज़्यादा होगी, वो गिर गई। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि हमारी जीडीपी 1.5 से 2% नीचे आ गई। और अगर रुपी टर्म में देखें तो ये गिरावट थी 2.3 लाख करोड़ रुपए की सालाना। अगर आप 2-3 साल लगा लें तो 7-7.5 लाख करोड़ हम ऑलरेडी खो चुके हैं। और दूसरी एक और चीज़ है जो कोरोना से लिंक नहीं है, वो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये एक अच्छी खबर है कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पिछले 2 सालों में उसकी ग्रोथ दर अच्छी रही है, 2.5 से 3% के ऊपर। यानी कि हम अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ दर से ज़्यादा ही उत्पादन कर रहे हैं। एक और जो कोरोना से ज़्यादा नहीं जुड़ा है वो है देश का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कोरोना शुरू होने से पहले ही 4% से ऊपर पहुंच गया था। उससे पहले मोदी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इसे मेंटेन किया था 4 के नीचे, बट 2019-20 में ये बढ़कर 4.6% हो चुका था। और इस वक्त जो है वो फिस्कल डेफिसिट 9.5% है, वो जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोरोना की वजह से। 2 और पैरामीटर्स हैं जो कोरोना की वजह से जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एक है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो ज़रूर हिट हुआ था क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ 1.5-2 साल तक अफेक्टेड रही थी। और लास्टली है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस जो है वो इस वक्त घाटे में चल रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं लेकिन इंपोर्ट्स की दर उससे ज़्यादा हुई है। इस वक्त $30.8 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं पेट्रोल की या गैस की, तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन इस समय देश की बहुत अच्छी नहीं है। और जब इकनॉमी डाउन होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उससे कीमतें बढ़ती हैं।
दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इस वक्त पेट्रोल की दरें फिर से बढ़ने लगी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जो कि ड्यूरिंग कोरोना बहुत ही नीचे आ चुकी थी। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा एलपीजी सिलेंडर पे इतना ज़्यादा क्यों उसकी कीमत बढ़ती जा रही है हर महीने। इनफैक्ट जनवरी से अभी तक हमारे गैस की सिलेंडर की कीमत 160 रुपये बढ़ चुकी है। The increase in gas prices, LPG prices, has become a issue of public interest. अभी हाल में जो गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं उनको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। ऑपोजिशन वाले सड़कों पर हैं। इससे पहले राहुल गांधी एक बार साइकिल लेके भी गए थे। ये सब मेरे हिसाब से एक नाटक है। जो भी ऑपोजिशन में रहता है वो प्रोटेस्ट करता है, लेकिन उस प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आज की तारीख में लगभग हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ से निकल चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल 100 के पार और गैस 1000 के पार हो जाएगी, शायद हो भी जाएगी। कारगिल में ऑलरेडी जो है एक गैस का एलपीजी का सिलेंडर वो 1000 के ऊपर ही बिक रहा है। मेरे बड़ा पर्सनल व्यू है इस बारे में कि गैस की प्राइसेस लेकर ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के भले के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास एक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे सब्सिडी ख़त्म हो और धीरे धीरे ओपन मार्केट की तरफ हम लोग चलें। यहाँ पे गैस का अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। ये गैस सिलेंडर की प्राइसेस उसी तरफ बढ़ गई हैं। इनफैक्ट इस पर सब्सिडी ख़त्म हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कंट्री की इकोनॉमी के लिए। इससे पहले कि मैं और डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको जल्दी से कुछ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में समझा दूं, शायद आप लोगों को पता भी हो। ये योजना या स्कीम 2016 में बीजेपी सरकार ने शुरू की थी। इसका जो टारगेट था वो था कि 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शंस देश में जो गरीब परिवार हैं उनको दिए जाएं, जिससे वो जो नेचुरल फ्यूल्स हैं जैसे कि लकड़ी या कोयला उससे अलग हों। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो 1 मई 2016 को पहला सिलेंडर इस योजना के तहत बलिया में एक महिला को दिया था। ये स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए है। And for implementation of this scheme, I would really congratulate our previous petroleum minister, Mr. धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने बहुत ही सिंसियरली इसका इम्प्लीमेंटेशन किया। इनफैक्ट जो टारगेट था उस डेट से 7 महीने पहले ही 8 करोड़ सिलेंडर्स दिए जा चुके, और 8 करोड़वां जो सिलेंडर था वो 7 सितंबर 2019 को फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक महिला को वर्चुअली भेंट किया था। एलपीजी का इस 8 करोड़ का जो सिलेंडर्स दिए गए उससे जो कवरेज था हमारे कंट्री में एलपीजी का वो 62% से इंक्रीज होकर 99.8% 1 अप्रैल 2021 को हो गया। तो ये बहुत ही बीजेपी सरकार की एक अच्छी स्कीम थी और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही है। तो समरी इसकी ये है, इस वक्त एलपीजी कंज्यूमर्स देश में हैं 29.11 करोड़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ के करीब सिलेंडर्स दिए जा चुके हैं, जिसकी कवरेज हो गई है 99.8%। अब ये आगे 1 करोड़ लोगों को एक्सटेंड भी हो रही है। 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया था सेंसस वालों ने। उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे 24.49 परिवार हैं। उसमें रूरल परिवार जो हैं वो 73.4% हैं, यानी कि 17.97। बाकी अर्बन परिवार हैं। परिवार की डेफिनेशन सेंसस वाले लेते हैं कि एक परिवार में 4 सदस्य होंगे।
उन्होंने सर्वे जो सेंसस किया था, उन्होंने डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स निकाले थे उस सर्वे के बारे में, जो कि गरीब हैं, जो कि कुकिंग गैस नहीं यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस नहीं यूज़ करते हैं, अल्टरनेट फ्यूल्स यूज़ करते हैं। डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स उन्होंने 2011 में 8.72 करोड़ परिवार निकाले थे। तो वही मोदी सरकार ने उन परिवारों को टारगेट किया था कन्वर्जन के लिए, जहाँ पे गैस दी जाएगी, और उनमें से 8 करोड़ परिवार को दे जा चुके हैं, 1 करोड़ अब ऐड किए गए हैं। तो आने वाले 1-8 साल में ये डिप्राइव्ड परिवार, ये लोग एटलीस्ट गैस यूज़ करने लगेंगे। और इस बात की तारीफ दुनिया भर में हुई है हमारे देश की, खास करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस योजना की काफ़ी तारीफ की है। तो ये था इस गवर्नमेंट की कुछ तारीफ का काम। अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ 1-2 बातें ऐसी वायरल सी हो रही हैं, वो मैं काउंटर करूँगा। पहला क्लेम है कि 2014-15 में प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर जो थी दैट वाज अराउंड 1000 और 1200 रुपीज़, इसलिए आज 850 रुपये पे आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, और बड़े सारे ग्राफ्स और इमेजेस दिए जा रहे हैं। वो जो ग्राफ्स दिए जा रहे हैं वो था उस समय की परचेजिंग प्राइस, ना कि रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस 2014-15 और काफ़ी दिन तक 400, 500, 600 इस रेंज में रही है कई सालों तक। उस समय गैस पर सब्सिडी दी जाती थी। इनफैक्ट आप लोग अपना बैंक अकाउंट देख लीजिए, जो लोग सब्सिडी लेते हैं उन्हें पता लग जाएगा कि उस समय आप गैस की कीमत क्या देते थे। तो ये एक मिसलीडिंग सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दूसरा एक क्लेम जो चल रहा है कि हाई प्राइसेस जो हैं पेट्रोलियम या गैस की, वो हैं यूपीए सरकार या उससे पहले की जो सरकारें हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रोडक्शन पर। तो इस बारे में मैं एक टिप्पणी करूंगा, जस्ट अ कमेंट दैट प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं तेल हिंदुस्तान में ओएनजीसी से या यहाँ से ख़रीदता हूँ या आसाम की रिफाइनरी से तो आपको तेल सस्ता मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ना ही गैस अगर आप गोदावरी बेसिन से रिलायंस बेचेगा तो आपको सस्ते में बेच देगा, ये नहीं है। गैस की कीमत या पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी पर होता है। हमारे यहाँ पर सऊदी अरमको का जो गैस बेचने का जो भी इंडेक्स है उसको मान के गैस की प्राइसिंग की जाती है, चाहे वो हिंदुस्तान में से आए या बाहर से इंपोर्ट की गई हो। इसलिए ये कहना गलत है कि अगर हमने प्रोडक्शन किया होता तो प्राइस सस्ती होती, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे जाते हैं। जैसा कि मैंने पेट्रोलियम के जो एपिसोड था उसमें बताया था, गैस की प्राइस भी उस दिन के डॉलर रेट पर डिपेंड करती है। एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इस वक्त गैस पर 2.5% है, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी नहीं है। जीएसटी भी जो आपको सिलेंडर दिया जाता है वो जब आप अपना बेसिक कोटा एग्जॉस्ट कर लेते हैं उसके बाद 18% लगेगा, उससे पहले ये जीएसटी भी निल है। तो जो डिफरेंस होता था सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस में, जिसको सब्सिडी बोलते थे, उसको टेक्निकल टर्म में अंडर रिकवरी बोलते हैं। तो ये जो अंडर रिकवरीज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई। मई 2019 से ये ज़ीरो हो गई। उसके बाद से हम लोग गैस का जो भी पैसा भर रहे हैं वो लगभग अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही है, और ये ऊपर नीचे जाएगा। ऊपर तो जा ही रहा है, अब ये देखना बाकी है कि जब गैस की कीमत नीचे आएगी तो क्या मोदी सरकार उसको गिराएगी, क्योंकि पेट्रोलियम में ये देखा गया है कि जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस कम आई, हमने यहाँ पर अपने टैक्सेस और ड्यूटीज़ बढ़ा दी, जिससे यहाँ प्राइस बढ़ती रही। तो ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, आने वाले समय में देखेंगे इसका उत्तर।
LPG is a mixture of propane and butane. आई थिंक 60-40 रेशियो में है। तो मैं अब आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो कि प्रोपेन की इंटरनेशनल कीमतें हैं। ये आप देखेंगे 2014 में ये पीक कर गई थी, उस समय बहुत ही हाई थी। जो प्राइसेस दी गई हैं इस चार्ट में वो हैं डॉलर्स पर गैलन। ये यूएस गैलन है जो कि 3.785 लीटर के बराबर होता है। 1 केजी जो LPG है वो 1.96 लीटर होती है, और जो हमारा सिलेंडर आता है 14.2 केजी का, उसमें 27.83 लीटर गैस होती है। इसकी आज की कीमत मैंने वर्कआउट की है जो 602 रुपया 84 पैसे बनती है। तो ये रहा गैस की इंपोर्ट प्राइस जो कि लैंडेड कॉस्ट है जब ये पोर्ट पर आती है। इसी रेट पर भारत से जो निर्मित गैस है वो भी इसी रेट पर दी जाती है। इसके बाद के सारे खर्चे जोड़ दिए जाते हैं। इसके आगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपना मार्केटिंग कॉस्ट निकालती हैं, अपना मार्जिन लेती हैं, उसमें फ्रेट जोड़ना पड़ता है, डीलर कमीशन है, बॉटलिंग चार्जेस हैं और डिलीवरी चार्जेस हैं। अब डिलीवरी चार्जेस कंप्यूट होते हैं बॉटलिंग प्लांट से कितनी दूर आप डिलीवर कर रहे हैं। तो शहरों में बॉटलिंग प्लांट होते हैं इसलिए आपको एक कीमत लगती है। डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप जाते हैं तो ये प्राइस बढ़ जाती है, और इसीलिए कारगिल में ये कॉस्ट इस समय 1000 के ऊपर है, क्योंकि बॉटलिंग प्लांट से वो दूर दराज के पहाड़ी इलाके बहुत दूर हैं। ये एक और ग्राफ मैंने दिया है जिसमें प्रोपेन की है और जो प्रोपेन की प्राइस वर्सेस उसके नीचे जो है कॉस्ट ऑफ सिलेंडर इन दिल्ली। कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है। तो आप देखेंगे जब जब प्रोपेन की प्राइस बढ़ी है तब तक सिलेंडर की प्राइस बढ़ती गई है, और जब जब कम हुई है वो कम आई है। इंटरनेशनल कीमतें डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट करती हैं, जबकि हम लोग प्राइस एडजस्टमेंट महीने में एक बार करते हैं, एवरेज ले लेते हैं उसका। तो इस वक्त आप देखेंगे प्रोपेन की प्राइस फिर से बढ़ रही है, सिलेंडर की प्राइस बढ़ रही है। वेट करना है कब ये नीचे आएंगी और कब सिलेंडर की प्राइस भी कम होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। फेसबुक पेज भी है हमारा, ये चैनल भी है, ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और फेसबुक पेज पे भी ये मैं वीडियो डाल देता हूँ, तो वहाँ पे प्लीज़ हमें फॉलो करिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।